स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एजेंडाधारी राकेश टिकैत एंड गैंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा है। किसान महापंचायत संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो फिर आंदोलन का क्या मतलब है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने जब कानूनों को लागू ही नहीं किया है तो आखिर यह विरोध प्रदर्शन किस बात का हो रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने दुख जाहिर करते हुए सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जान मान का नुकसान हो रहा है और कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। यानी साफ तौर पर इन किसान संगठनों को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि वो तय करेगा कि क्या कानूनों को चुनौती देने के बाद भी इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है या फिर नहीं। देश में नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर जो अराजकता और गुंडागर्दी लगातार हो रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राकेश टिकैत एंड गैंग को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा इस किसान संगठनों पर फूटा है। किसान महापंचायत संगठन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने लखीमपुर खीरी की जो हिंसा हुई उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। साथ ही ये भी कहा है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस बात को लेकर जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है कि दरअसल ये तमाम जो तथाकथित किसान संगठन के नेता हैं, ये तमाम जो आंदोलनजीवी हैं, ये लगातार ये कह रहे हैं कि उनका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण है। ये दावा लगातार उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन जब वहां हिंसा होती है तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह माना गया है कि इस पूरे कृषि कानूनों की आड़ में जो ये आंदोलन किया जा रहा है, इसके विरोध के नाम पर इसमें अराजकता और गुंडागर्दी हो रही है, जिसमें जान माल का नुकसान देश में हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी ये किसान संगठन के तथाकथित नेता और ये आंदोलनजीवी नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन आंदोलनजीवियों को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें, किसानों के ही एक किसान महापंचायत संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्हें सत्याग्रह करने की इजाजत दी जाए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस किसान महापंचायत संगठन और राकेश टिकैत और गैंग को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आंदोलन के नाम पर शहरों का गला घोटा जा रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से न सिर्फ किसान महापंचायत संगठन को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है, बल्कि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि 3 कृषि कानूनों पर जब रोक लगी हुई है तो फिर आखिर सड़कों पर यह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। इस पर किसान महापंचायत संगठन के जो वकील थे, उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि दरअसल उन्होंने किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई एक पक्ष अदालत पहुंच गया है तो प्रदर्शन का आखिर क्या मतलब है। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है तो फिर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों ये अराजकता और गुंडागर्दी इस प्रदर्शन की आड़ में की जा रही है। साफ तौर पर सवाल जो है वो जस्टिस AM खानविलकर किसान महापंचायत संगठन के वकील से पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि कानून पर रोक लगी हुई है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे, तो फिर आखिर ये विरोध प्रदर्शन किस बात का। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल
आंदोलन और सुनवाई एक साथ नहीं चल सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के इन तथाकथित नेताओं को समझा दिया है, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर अलग अलग जो याचिकाएं हैं वो दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम टिप्पणियां की हैं। जब कानून ही नहीं है तो विरोध किस बात का हो रहा है, ये टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है। और एक बार जब मामला कोर्ट में आ जाए तो फिर इन प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर नहीं होना चाहिए, ये भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। तो किसान महापंचायत संगठन की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इन तमाम तथाकथित किसान संगठन के नेताओं और राकेश टिकैत जो एजेंडा अपना इस पूरे आंदोलन की आड़ में आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आईना दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है। इतना ही नहीं, जब किसान महापंचायत संगठन के जो वकील थे अजय चौधरी, जब उनसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह पूछा कि आखिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आखिर क्या तुक है, क्यों मांग इस याचिका में ये की गई है, उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि दरअसल केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया है। इस पर आपको बता दें, बेंच ने तल्ख लहजे में यह कहा है तो आप कानून के पास आके आप दोनों नहीं कर सकते हैं, कानून को चुनौती भी दें और फिर विरोध प्रदर्शन भी करें, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो अदालत आइए या संसद जाइए या फिर सड़क पर जाइए, यानी इस तरीके से कानूनों को चुनौती देकर सड़क पर ये अराजकता और गुंडागर्दी आप नहीं कर सकते हैं, ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, सड़कों को जाम नहीं कर सकते हैं, लोगों की परेशानी को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये तमाम टिप्पणियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर ये आंदोलन बीते 10 महीनों से चलाया जा रहा है और इसके आड़ में जो अराजकता और गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरीके से देश में लगातार कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने की ये साजिश इस किसान आंदोलन की आड़ में रची जा रही है। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का ताजा उदाहरण है कि किस तरीके से वहां एक बार फिर खालिस्तानियों के साथ मिलकर इस पूरी गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया है। यह पूरी अराजकता जो है वहां फैलाई गई है, जिसमें राकेश टिकैत सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम विपक्षी दल भी लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पर्यटन की भूमिका जरूर निभा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लखीमपुर खीरी की घटना का भी जिक्र किया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कानून अपना काम करेगा। कोर्ट ने कहा कि वैसे लगातार ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये दावा कर रहे हैं कि उनका ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन वहां हिंसा हो रही है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। ये दो टूक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो आपको बता दें, इस पूरी याचिका पर जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रवि कुमार की बेंच ने सुनवाई की। वहीं किसान महापंचायत संगठन की ओर से अधिवक्ता अजय चौधरी पेश हुए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने अपना पक्ष रखा। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट की इन तमाम तल्ख टिप्पणियों पर सहमति जताते हुए ये कहा है कि जब तक कृषि कानूनों की वैधता तय नहीं हो जाती तब तक विरोध जारी नहीं रह सकता है, तब तक इस तरीके से सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता है, लोगों की परेशानी को नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर इन तमाम किसान संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने अपने टेंट गाड़े हुए हैं, वहां अराजकता और गुंडागर्दी लगातार देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस अराजकता और गुंडागर्दी को अंजाम जिस तरीके से दिया गया है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि सरकार को किस तरीके से इन नए कृषि कानूनों की आड़ में कहीं ना कहीं घेरने की पूरी तैयारी जो है वो राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से की गई है, जिसमें बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पूरी अराजकता और गुंडागर्दी में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी का लिंक जो है वो लगातार लखीमपुर खीरी की इस घटना से निकलकर सामने आ रहा है और वही खालिस्तानी जो है खुद वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो भिटरवाला की
तस्वीर जो टी शर्ट पर लगी हुई है वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके की ये बड़ा षड्यंत्र और साजिश जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ रची जा रही है। और इस पूरी घटना को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये तमाम तल्ख टिप्पणियां जो हैं इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर की गई हैं। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इन कैट एंड गैंग को आईना दिखाने का काम किया है। अब सवाल यही है कि क्या इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे अराजकता और गुंडागर्दी का हल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निकलेगा, क्योंकि टिप्पणियां साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि यह आंदोलनजीवी और जो विपक्ष है वो सिर्फ फार प्रोटेस्ट के नाम पर कहीं ना कहीं ये अराजकता और गुंडागर्दी ही फैला रहा है। इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, फिर चाहे वो लखीमपुर खीरी की हिंसा हो या फिर जिस तरीके से करनाल में हिंसा हुई, जिस तरीके से वहां पुलिस को निशाना बनाया गया। और यही कुछ तस्वीरें जो हैं वो लखीमपुर खीरी से निकलकर सामने आई। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी फैलाई गई, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये किसान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ वो अराजक उपद्रवी हैं जो इस पूरे कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने की तमाम कोशिशें और जो षड्यंत्र है उनकी तरफ से रचा जा रहा है। ये तमाम चीजें ये बयां करती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगले आने वाले वक्त में 21 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन आंदोलन और सुनवाई एक साथ नहीं चलेगी। ये दो टूक तमाम किसान संगठन के नेताओं और तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो परीक्षण करेगा और जब कृषि कानून अदालत में लंबित है तो किसान इस पर आंदोलन कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आने वाले वक्त में। हालांकि 21 अक्टूबर को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में फैलाई जा रही है, लगातार देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा ये तथाकथित किसान नेता कर रहे हैं, ये आंदोलनजीवी कर रहे हैं। लेकिन कितनी अराजकता, गुंडागर्दी, हिंसा और तांडव इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में हो रहा है, ये साफ तौर पर लखीमपुर खीरी की तस्वीरें बयां कर रही है, जहां किस तरीके की गुंडागर्दी, वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है, पत्रकारों को नहीं बख्शा जा रहा है और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की जो धमकियां हैं अब याद आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि उनका अगला टारगेट मीडिया होगा, उनका अगला टारगेट देश में युद्ध की धमकी उनकी तरफ से दी गई थी, तो इस तरीके की धमकियां वो दे चुके हैं। लेकिन इस बीच इस पूरे आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि इस तरीके से जान माल का नुकसान जो हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका जवाब जो है ये किसान संगठन के नेता दे। और पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि इस तरीके से आंदोलन के नाम पर सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता, शहरों का गला नहीं घोटा जा सकता। ये तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार इस पूरे आंदोलन को लेकर की गई है और एक बार फिर से टिकैत एंड गैंग को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में यह समझा दिया है कि आंदोलन के नाम पर यह अराजकता और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।